विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी ने सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज मिलन 2024 की शुरुआत कर दी है। इसमें लगभग 50 देश शामिल हो रहे हैं। साथ ही पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और विक्रमादित्य एक साथ मिलकर सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने आज तक से इस बारे में खास बातचीत की है। तो आइए देखते हैं ये पूरी बातचीत। मेरे पीछे भारतीय नौसेना के दो ताकतवर युद्धपोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत नजर आ रहे हैं। आज तक पर पहली बार नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार हमें बताएंगे कि किस तरह से दोनों युद्धपोत आने वाले दिनों में एक साथ युद्धाभ्यास का हिस्सा भी होंगे और अभी मिलन युद्धाभ्यास में भी भाग ले रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम ये दो जो युद्धपोत देख रहे हैं, काफी समय से लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये कब एक साथ किसी ऑपरेशन का हिस्सा होंगे और अभी ये मिलन में शामिल हो रहे हैं। अभी ये दोनों हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं विक्रमादित्य और विक्रांत जो इंडिजिनस कैरियर है वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इधर मिलन में। तो मिलन में इस बार काफी कंट्रीज भी हैं, 50 कंट्रीज से नेवल रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, 18 शिप्स आए हैं, एक एयरक्राफ्ट भी आ रहा है बाहर से और हमारे बाकी शिप्स भी होंगे। तो ये एक्सरसाइज सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज होगा जो भारत में कर रहे हैं और इसमें हमारा ये भी है कि ये एम है कि हमारा कैपेबिलिटी दिखाएंगे, हमारा आत्मनिर्भर जो प्रोग्रेस जो है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना और उसको ऑपरेशनलाइज करना वो एक छोटा काम नहीं है और बहुत कम देशों ने किया है। तो ये विक्रांत को अगर हम 50 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के पर्सनल को हम दिखाएंगे और वो ऑन बोर्ड जाएंगे, देखेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि क्या क्या हमारा देश का टेक्निकल कैपेबिलिटी है, शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है और कितना डेवलपमेंट हो रहा है देश में। तो इसलिए हम ये दोनों कैरियर को इधर लेके आए और पर्टिकुलरली विक्रांत को। और ये पहली बार ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ ईस्टर्न सीबोर्ड में ऑपरेट कर रहे हैं और पहली बार ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अलोंग साइड भी होंगे, क्योंकि जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी पोर्ट में आता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग रिक्वायरमेंट होता है ताकि वो अलोंग साइड लाने के लिए और उसका सपोर्ट के लिए जितने सर्विसेज वगैरह चाहिए वो सब की तैयारी भी और उसका टेस्टिंग सब हो जाता है। तो ये पहली बार ये दोनों इधर आ रहे हैं और दोनों को हार्बर में लेके जाएंगे अलोंग साइड और हमारा जितना सिस्टम्स और सर्विस वगैरह सब टेस्ट आउट हो जाएगा। आपको लगता है सर, क्योंकि INS जो विक्रांत है वो भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा एक उदाहरण है, तो इस बार मिलन में एक बड़े शोकेस को तौर पर पूरी दुनिया भारत की आर्थिक ताकत को देखेगी? जी, ये विक्रांत जो है वो हमारा प्राइड है, क्योंकि हम इसको 18 महीने में उसको ऑपरेशनलाइज किया। कमिश्निंग के बाद सितंबर 22 में कमीशन हुआ था और अभी ये इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के बाद फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस चल रहा है। बीच में उसका गारंटी रिफिट वगैरह भी था। तो अभी मिलन में पार्टिसिपेट करेंगे और हम शोकेस करेंगे बाकी जितने नेवीज के लोग आ रहे हैं और मिलन के कंप्लीशन के बाद ये दोनों कैरियर्स वेस्टर्न सीबोर्ड में जाएंगे, फिर वहां उसका इंटीग्रेशन होगा फ्लीट के साथ। और ये एक काफी महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, क्योंकि एक बार पूरा ऑपरेशनलेस हो जाता है तो फ्लीट का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। पहली बार दोनों युद्धपोत ऑपरेशन का हिस्सा होने जा रहे हैं, तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बहुत दिनों बाद ये पहली बार हम देखेंगे कि जब इस दोनों युद्धपोत एक साथ ऑपरेशन का हिस्सा हों। जी, बस कुछ 10 दिन के बाद ये दोनों वेस्टर्न सीबोर्ड में होंगे और फ्लीट के साथ ऑपरेट करेंगे। जितने एयरक्राफ्ट हैं वो सब पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों कैरियर से उसका जो क्लोज कोऑर्डिनेशन और इंटरैक्शन और जो कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन ये सब होगा। सर, हाल के दिनों हमने देखा कि भारतीय नौसेना काफी अरब सागर में देखें और जिस तरह से जो पायरेट्स के हमले हैं मालवाहक जहाजों पर वो बढ़े हैं, उसको लेकर इस वक्त क्या नौसेना के सामने चैलेंजेस हैं और कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हैं? देखिए, ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन तो 2008 से चल रहा है। मतलब हमारा
करीब 108 जहाज 24/7 2008 से लेके आज तक ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन में लगा हुआ था। लेकिन ये 2023 तक के थर्ड क्वार्टर तक ऑलमोस्ट ये पायरेसी एकदम जीरो हो गया था। और अचानक ये जब ये इजराइल हमास का लड़ाई शुरू हुआ था, उसके बाद ये हुती ने ये मिसाइल फायरिंग वगैरह स्टार्ट किया, तब ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में डिस्टर्बेंस हो गया मर्चेंट शिप का। और इसी टाइम ये जो पायरेसी का भी सडनली राइस हो गया और एक दो शिप्स को उन्होंने पायरेट अटैक करके उसको होस्टेज लिया था। तो हमने तुरंत शिप्स को डिप्लॉय करके हमारा कोशिश है कि इंडियन ओशन को एकदम फ्री, ओपन और सिक्योर, सेफ और रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए इंडियन ओशन में, ताकि सिर्फ हमारा ही नहीं बाकी देशों के भी जो मर्चेंट शिप्स हैं वो अपना काम करना चाहिए आराम से। तो हम तो भारतीय नौसेना तो इस इंडियन ओशन रीजन में हम सबसे बड़ा रेसिडेंट नेवल पावर है, तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंडियन ओशन शुड बी सेफ, सिक्योर और पीसफुल। सो ये हमने आदेश दिया कि ये पायरेसी को खत्म करने का है और हमारे 3 शिप्स लगे हुए हैं काफी हमारे कोस्ट से काफी दूर, मतलब करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर, और वहाँ हर एक फिशिंग बोट, हर एक धाव और हर एक सस्पेक्ट वेसल उसको हम बोर्ड कर रहे हैं। कम से कम 100 से अधिक फिशिंग वेसल्स और क्राफ्ट को हमने बोर्ड किया और हम चेक कर रहे हैं कि उसमें हाई स्पीड ओबीएम है या हथियार है, क्या है और कैसे लोग हैं उसमें। और ये इसको हम बोलते हैं पायरेसी ट्रिगर। अब पायरेसी ट्रिगर मिल गया तो उसके ऊपर हम उन लोगों के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस चक्कर में हमने काफी लोगों को छुड़वाया, कुछ ईरानियन लोग और पाकिस्तानी लोग जो हॉस्टेज लेके रखे हुए थे उन सबको छुड़वाया। फिर तो हमारी कोशिश है कि पायरेट्स को एकदम यहाँ से बाहर करना है। सर, मिलन एक्सरसाइज के दौरान भी क्या कोई इस रणनीति पर चर्चा होगी कि गल्फ ऑफ एडन से लेकर रेड सी तक पूरे क्षेत्र में जो इस वक्त ड्रोन हमले हैं या फिर पायरेसी के अटैक हैं उसको काउंटर किस तरह से मिलकर किया जाए? तो ये इसमें हम लोग इसका एक मेन एम है कि हम लोग साथ मिलें और जो मैरिटाइम प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करें और सोचें कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो ये मैरिटाइम जो मैरिटाइम सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स है, मैरिटाइम सिक्योरिटी पर्टिकुलरली का, वो किसी एक देश का के पास रिसोर्सेज नहीं है उसको पूरा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एरिया काफी बड़ा है और रिसोर्सेज कम है, जहाज कम है या एयरक्राफ्ट कम है। तो इसलिए हम साथ में मिलके इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जो एसेट है उसको डिप्लॉय करके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। सो हम जितने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है उनको इसलिए उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो ये मिलन जैसे एक्सरसाइज में जब 50 से अधिक नेवीज के लोग आते हैं तो ये प्रॉब्लम सब डिस्कस होगा और कुछ न कुछ कोऑर्डिनेशन या इंफॉर्मेशन शेयरिंग या रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, रिसोर्स का यूज, शेयर्ड यूज और कुछ एक्सपर्टीज, मतलब छोटे से छोटे कंट्रीज का भी कुछ एक्सपर्टीज होता है उनका इलाके का, तो वो एक्सपर्टीज भी लेके आते हैं। तो हमारा ये प्रिंसिपल है जो 5S है, मतलब संवाद, डायलॉग, सम्मान, रेस्पेक्ट और सहयोग, कोऑपरेशन और समृद्धि, शांति और समृद्धि। तो हम सोचते हैं कि सबको बराबर के हिसाब से देखना है, सबको सम्मान देना है और एकदम एक साथ हम काम करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आपको लगता है सर ये समस्या अभी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है या इसको लेकर कोई अपनी रणनीति बनाई हो कि अपने एसेट की अगर हम बात करें, चाहे MQ-9 ड्रोन हो, हमारे जो सर्विलांस के और एसेट हैं, हमारे युद्धपोत हैं, किस तरह से आपने डिप्लॉयमेंट किया होगा? तो अभी जितने भी एसेट्स हैं हम सर्वेलेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो PATI यूज कर रहे हैं, MQ-9 भी 2 हमने लीज पे लिया हुआ है पिछले 3 साल से, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो फिर हमारा सरफेस शिप्स भी डिप्लॉयड है
और बाकी जो अदर जितने ड्रोन्स हैं और डॉनियर एयरक्राफ्ट हैं, ये सब हम यूज करके पूरा इंडियन ओशन को हम सर्वेलेंस पे रखते हैं, पर्टिकुलरली जो एरियाज में कुछ डाउट है। और ये MQ-9 जैसे सी गार्डियन ड्रोन हेल जो होते हैं, उनका एंड्योरेंस काफी है, रीच पहुंच ज्यादा है, और वो एक बार वो एक एरिया पहुंच गया तो वहां काफी देर वो डिप्लॉय भी कर सकता है। और इससे तो हम लोग इनको अच्छी तरह से नजर रख सकते हैं हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। और ये इन्फॉर्मेशन जो है सब इंडियन हमारा जो IFC IOR है गुरुग्राम में, वहां जाती है, और फिर उसको फिल्टर करके हम लोग एक कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर बनाते हैं, और इसी में हम देखते रहते हैं कि ये कौन सा बोट है या कौन सा वेसल है जो सस्पिशियस है, और फिर उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल MQ-9 ड्रोन को लेकर, कब तक ये सौदा पूरा हो पाएगा और इसमें क्या इस वक्त प्रोग्रेस है? ये एक बड़ा केस है, और जो DSC ने क्लियर किया था, और उसके बाद हमने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया तो US गवर्नमेंट को। MQ-9 ड्रोन से जुड़ी क्या प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और वहां से वो लेटर ऑफ अवेलेबिलिटी जो है वो उसका ड्राफ्ट आया है। अभी उसका उनका जो गवर्नमेंट का कार्रवाई है उसको कांग्रेशनल कमेटी के सामने रखना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर वो आ जाएगा। फिर हम लोग इसका कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन वगैरह होगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसके बाद कम से कम 3 साल तो लगेगा उसका पहला एयरक्राफ्ट आने में। बहुत धन्यवाद सर आज तक से बात करने के लिए। तो नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने बताया कि पहली बार मिलर युद्धाभ्यास के दौरान पूरी दुनिया भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत को देखेगी, और 2 युद्धपोत INS विक्रमादित्य और विक्रांत इस बार पहली बार मिलन में शामिल होंगे। आने वाले दिनों में दोनों मिलकर ऑपरेशन भी करेंगे। कैमरामैन सचिन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।